अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करेंगे दोपहर के टाइम से स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों को पता चल रहा होगा ये थोड़ा पुराना व्लॉग है और मैंने व्लॉग्स बना के रखे हुए थे लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं व्लॉगिंग जो है दोबारा से स्टार्ट करती हूँ और दोबारा से अपनी लाइफ जो है वो डॉक्यूमेंटेड करना शुरू करती हूँ ताकि ये मेरी मेमोरीज़ हैं। और दूसरा ये कि मुझे इस तरह आप लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोग गए थे इरा की यूनिफॉर्म लेने और इरा की स्टेशनरी लेने। तो स्टेशनरी मैंने ले ली थी और फिर मैं आ गई थी नीचे बेसमेंट में इरा की यूनिफॉर्म लेने के लिए। अच्छा, इरा ना 4 दिन जो है ना वो कलर उसमें यूनिफॉर्म में जाती है और एक दिन उसका कलर होता है। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसकी 4 यूनिफॉर्म जो है ना वो ले ली थी और हर दिन के लिए एक, और फिर कलर एक दिन कलर में जाती है वैसे भी ये, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 4 यूनिफॉर्म इसलिए ली थी क्योंकि एक तो रोज़ की धुलती नहीं, मेरे हाथों का ना इशू है, ठीक है। और फिर मेरा यही होता है कि चलो रोज़ नहीं पहन जाएगी ना तो मुझे फिर तसल्ली होती है, क्योंकि एक दिन की यूनिफॉर्म बच्चा दूसरे दिन पहन के जाना वो मैली हो ही जाती है। और छोटे बच्चों का तो वैसे ही आपको पता है, स्कूल में खेलना कूदना उनको नहीं होता कि कारपेट पे नीचे बैठना है नहीं बैठना, तो इसलिए यूनिफॉर्म गंदी हो ही जाती है। तो फिर इसलिए ना मैं इसलिए इसकी चारों जो है ना वो ले आई थी। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई थी कि ना मैंने ना 2 ले ली थी 26 नंबर की और 2 ली थी 28 नंबर की। हालांकि मुझे दोनों ही ना 28 नंबर की लेनी चाहिए थी, क्योंकि 28 नंबर ना इसको थोड़ा बड़ा बड़ा था तो मुझे लगा कि शायद बुरा लगेगा। लेकिन अब 26 नंबर ना इसको छुट्टियों के बाद पूरा भी नहीं आना, लेकिन खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह और ले लेंगे। तो यहाँ मैं लेके आई थी इसकी सारी चीज़ें और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसकी मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। और 11 दिन के बाद मैं दोबारा से व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं और दूसरा ये कि मोटिवेशन बिल्कुल भी जो है ना वो रह ही नहीं गई, ठीक है। और हालांकि आप यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करते हो ना तो आपकी अर्निंग जो है वो होती है और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और आपको पता है अपने पैसे की तो इंसान की बात ही अलग होती है। बेशक जितनी मर्ज़ी आपको पॉकेट मनी मिल जाए, जितनी मर्ज़ी आपको ख़र्चा मिल जाए, लेकिन जो अपने पैसे की बात होती है ना वो होती ही अलग है। तो लेकिन मुझ में ना बिल्कुल भी जो है ना मोटिवेशन नहीं रह गई। मैं आपको सच बात बताऊँ, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रह गई। और आपने देखा होगा कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ना वीडियोस बिल्कुल भी जो है ना अपलोड नहीं करती। स्टोरीज़ भी बहुत दिन गुजर जाते हैं मैं अपलोड नहीं करती। कोई अच्छा मुझे कोई किसी का स्टेटस या किसी की रील अच्छी लग जाए तो वो मैं शेयर कर देती होती हूँ। वैसे जो है ना मैं खुद से कुछ भी जो है वो अपलोड नहीं करी, जो कि बहुत गलत बात है। हालांकि मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ख़ासतौर पे यूट्यूब चैनल मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। मैं रातों को जागी हूँ। जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको इस बात का पता है कि जब मैं सिर्फ मेकअप के जो है वो रिव्यूज़ दिया करती थी और जो है मेकअप के रिव्यूज़ दिया करती थी, तो मैं साइड टेबल पे कपड़ा बिछा के जो है वो रिव्यूज़ शेयर किया करती थी। तो वो सारी मैंने स्ट्रगल करके मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। और उसका क्या है कि जी मैंने अपने आप के लिए जो है गलत अपने साथ ये किया है कि मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो ज़ाहिर बात है जब आप छोड़ देते हो ना तो चैनल आपका शैडो बैन हो जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आज तक आप लोग मुझे प्यार देते आए, मेरी बच्चियों को प्यार देते आए हैं, इंशाल्लाह आप लोग आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देंगे इंशाल्लाह। तो ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और अभी हम लोग जा रहे थे, आज है इरा की पीटीएम और इरा ने ना परफॉर्म भी करना था और ये मेरी इरा की पहली परफॉर्मेंस है स्कूल में। तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ ना इंसान को ना सेलिब्रेट करनी चाहिए बच्चों की। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे ना इरा के स्कूल से अचानक कॉल आई कि ना वेलकम स्किट है और उस वेलकम परफॉर्मेंस है, उसमें ना इरा को ना हम जो है चाहते हैं कि वो इरा पार्टिसिपेट करे, उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। मैं इतनी ज़्यादा खुश, मुझसे ज़्यादा हसीब खुश कि चलो ठीक है बहुत अच्छा है। फिर हम लोग जाके इसकी सारी शॉपिंग कर लाए थे एक दिन। उन्होंने कहा था वाइट फ्रॉक हो, वाइट शूज़ हों और हेयर स्टाइल इस तरह का आपने बना के भेजना है। तो आपको पता मुझे वैसे ही इन दोनों को ड्रेसअप करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो बस फिर जी अभी मैंने सुबह सुबह इरा ने जल्दी जाना था स्कूल तो उसने प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने इरा को रेडी किया और इरा को भेज दिया। और मेरी बेटी इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी, छोटी सी खूबसूरत सी परी लग रही थी और वाइट फ्रॉक में। और मैंने ना उसको इस तरह का फ्रॉक ना पहली दफ़ा पहनाया है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और अभी मैं, मिन्हा और उसके बाबा जो हैं जा रहे हैं पीटीएम पे, क्योंकि टीचर ने हमें टाइम दे दिया था कि आप लोगों ने ना इस टाइम आ जाना है, क्योंकि इस टाइम ना इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बस जी अभी हम लोग चलते हैं जी, इरा की परफॉर्मेंस भी देखते हैं और इरा का रिज़ल्ट भी देखते हैं। और मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँगी कि इरा का रिज़ल्ट जो है वो क्या आया है।
ہر ماں باپ کے لیے نا ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کا بچہ کوئی پرفارمنس کر رہا ہو، کسی چیز میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہو اور بچہ آپ کا پڑھائی میں بھی اچھا ہو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی اچھا ہو، تو ہر ماں باپ کے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. تو آج ہمارے لیے بھی وہی پراؤڈ مومنٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات کرنی تھی. میں نے جب بھی گھر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کی ہے نا، اسٹوری لگائی ہے، ویڈیو لگائی ہے، تو اس پہ نا لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ گھر کا شو آف کر رہی ہے، گھر کا شو آف کر رہی ہے. تو مجھے یہ بتا میں نے گھر بنا کے کوئی غلطی کر دی ہے؟ مجھ سے پیارے گھر، مجھ سے بڑے گھر آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، آپ لوگوں کے پاس مجھ سے پہلے کے گھر ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ہر انسان نا میں اپنی لائف سٹائل ولاگ بناتی ہوں، مطلب میری جو ڈیلی لائف میں چل رہا ہوتا ہے نا، میری لائف بھی آپ کی طرح ہے. کبھی ہم باہر جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے، کبھی اچھا کھاتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے. تو میں وہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو جیسے گھر بن رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو اس میں شو آف کہاں سے آ گیا؟ پلیز ہر بات کو نیگیٹو مت لیا کریں. میں نے کوئی گھر بنا کے گناہ نہیں کیا. ہر کوئی جو ہے نا وہ گھر بناتا ہے، اور ہر فیملی کی جو ہے ضرورت ہو جاتی ہے. جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوں، آپ کے ساتھ باقی لوگ رہتے ہوں، ان کے بچے بہت بڑے ہو رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے، اسپیس کا ایشو آ ہی جاتا ہے. اس ایشو کو کور کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا گھر بنانا جو ہے وہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری انسان کی بیک اینڈ پہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شو آف کر رہی ہوتی ہوں. نہیں، بالکل بھی شو آف نہیں کر رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی چھت سے نوازے، آمین ثم آمین. میرے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے گھر میں میری بچیوں کے ساتھ، حسیب کے ساتھ رہنا، خوشیوں کے ساتھ رہنا، صحت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. تو مطلب مجھے یہ نا چیز بہت زیادہ عجیب لگتی ہے. اور اس لیے نا آپ نے دیکھا ہوگا میں انسٹاگرام پہ بالکل نا بہت کم جو ہے نا ولاگ مطلب منی ولاگس بھی نہیں لگاتی. اور اس کے علاوہ میں گھر کی بھی نا اپڈیٹ بہت بعد میں جا کے دیتی ہوں. جب وہ کام ہو چکا ہوتا ہے نا، میں تب اس کے بھی 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں دے دوں. وہ بھی اس لیے کیونکہ بہت سارے بہنیں ہیں جو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں ولاگس دکھائیں، آپ ولاگ میں اپلوڈ تو کریں کہ آپ کا گھر کہاں تک پہنچا. کیونکہ جب آپ کا گھر دیکھتے ہیں تو میرا بھی گھر بن رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا بھی گھر بن رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہمارا بھی گھر ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر سے نوازے، آمین ثم آمین. تو خیر ہم لوگ آ گئے تھے ارہا کے اسکول، اور ابھی پرفارمنس اسٹارٹ ہونے میں تھوڑی دیر تھی. تو ہم نے جا کے لیا ارہا کا رزلٹ. ماشاءاللہ میری ارہا نے پھر اپنی کلاس میں جو ہے نا پوزیشن لی ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج جو تھی وہ میری ارہا کی تھی. ماشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کو رزلٹ بھی دکھاتی ہوں. اس کے بعد جی ابھی ہم لوگ یہاں ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ ابھی پرفارمنس جو ہے وہ اسٹارٹ ہونی تھی. یہ میری بچی کی نا پہلی پرفارمنس تھی، اور ہم لوگ سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی جو ساؤنڈ میں نے اس لیے نہیں لگایا پرفارمنس کا، کیونکہ ظاہر بات ہے یوٹیوب پہ نا کاپی رائٹ اسٹرائک جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، تو اس لیے پھر میں نے وہ ساؤنڈ نہیں لگایا. لیکن باقی جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ساری ہی بچیاں نا، بیٹیاں ساری ہی بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی. سب نے جو اس طرح کے وائٹ ڈریس پہنے تھے، فراک پہنے ہوئے تھے، اور سب ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. اور ماشاءاللہ ارہا نے بھی بہت زیادہ اچھا جو ہے نا وہ پرفارم کیا تھا، اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. بچیاں اس طرح جب پرفارم کرتی ہیں نا تو ویسے ہی بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں. تو یہ جی میری ارہا بھی جو ہے نا آ گئی ہے، اور ارہا کو میں نے اس طرح کا جو ہے نا وہ ریڈی کر کے بھیجا تھا. اور ارہا کی بس ابھی پرفارمنس ہوگی، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. اچھا آپ لوگوں سے مجھے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھے بہت موٹیویشن دی ہے، تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس میرا چینل کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو میرے چینل کو انسبسکرائب کر کے دوبارہ سے سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. اور آپ کے لائک کرنے سے مجھے ایک تو موٹیویشن بہت زیادہ ملتی ہے، اور مجھے ہوتا ہے کہ ہاں چلو بھائی محنت اگر کی ہے تو کام آ رہی ہے. اور اس سے موٹیویشن بہت زیادہ ملتی ہے کہ ہاں نہیں بھائی اپلوڈ تو کرنا چاہیے ولاگس. اور اس طرح نا بہت ساری چیزیں جو کہ میں نے ابھی تک اپلوڈ کی ہی نہیں ہیں. تو بس یہاں جی رہا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پرفارمنس. تو یہاں ماشاءاللہ بچیاں بہت پیاری لگ رہی تھیں، یہ ساری اس طرح پرفارم کر رہی تھیں. اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیاں کیسی جا رہی ہیں؟ اور سمر کیمپ میں آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے؟ میں ارہا کو نہیں بھیج رہی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. بہاولپور میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، 48-49 تک ٹیمپریچر جا ہی رہا ہے. اور اس لیے پھر نا ہم لوگ نہیں بھیجتے، کیونکہ بھیجو اور اس کے بعد ابھی گھر آ کے بیٹھو تو پھر لینے چلے جاؤ. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سمر کیمپ میں اسکول کا کام نہیں کروائیں گے، جو مطلب چھٹیوں کا کام بھیجا وہ نہیں کروائیں گے، اسکول کی کوئی
प्रैक्टिस करवाएंगे, तो जब छुट्टियों का काम ही नहीं करवाना तो इससे अच्छा मैं खुद ही घर बैठ के करवा लूँ। और मैं इरा को ना ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह पढ़ा लेती हूँ, और उससे ना ये होता है कि मुझे भी पता चल जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और उसके बाद जी ये तलहा भी आ गया था, और तलहा ने ली थी 3rd पोजीशन। तो ये जी मेरे बेटे तलहा की है पहली मतलब 3rd पोजीशन, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद जी इरा को भी उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह दिए, मेडल वगैरह दिया, और इसकी परसेंटेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, जब भी हम लोग ना जाते हैं ना इरा का रिज़ल्ट लेने, इरा की पीटीएम पे, तो उसी दौरान में ना मैं चेज़अप लाजमी जाती होती हूँ, और चेज़अप कह रही हूँ, चेज़ वैल्यू जो है वो लाजमी जाती होती हूँ। क्योंकि एक तो ये है कि इरा की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, तो उसका ये होता है कि मुझे ना गिफ्ट लेना होता है। वो कहती है कि मम्मा जब मैं अच्छे पेपर दूँगी तो आप मुझे ये वाला टॉय ले देंगी, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं आपको ये वाला टॉय ले दूँगी, ठीक है। तो इसलिए हम चेज़ वैल्यू लाजमी जाते होते हैं। और उसके अलावा भी ना मैं जो है ना वो चीज़ें बना लेती होती हूँ, जैसे मुझे शैम्पू, क्योंकि चेज़ वैल्यू से ना आपको ओरिजिनल चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। तो मैं शैम्पू वहाँ से लेके आती होती हूँ, वहाँ से फेस वॉश, बहुत सारी घर की जो चीज़ें हैं ना वो भी जो है ना मैं चेज़ वैल्यू से ही लेके आती होती हूँ। तो खैर जी हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद जी हम लोग आ गए थे चेज़ वैल्यू। और जब यकीन करें सुबह सुबह आप लोग आते हैं ना चेज़ वैल्यू, तो इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप सुकून से ना अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही होता है कि पीटीएम के बाद ना हम फ़ौरन ही चेज़ वैल्यू जो है ना वो चले जाते हैं, और इससे ये होता है कि रश नहीं मिलता। और क्योंकि बच्चियां जो है ना, बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और बच्चियों को मैं घर छोड़ नहीं सकती, ठीक है। तो बस ये अभी हम लोग आ गए थे चेज़ वैल्यू, यहाँ से करेंगे अपनी शॉपिंग, और शॉपिंग हॉल जो है वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक लगाया हुआ है, टिकटॉक का भी लिंक लगाया हुआ, वहाँ जाके भी लाजमी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों ने हमेशा जो है वो मुझे सपोर्ट किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, और अभी भी जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मुझ में और ज़्यादा मोटिवेशन आए, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर सकूं, और अपनी लाइफ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ मैं ले रही थी अपने लिए शैम्पू। अच्छा, मैं यूज़ करती होती हूँ डव। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई दुबई से ही ना शैम्पू भेज देते होते हैं, और वो ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ख़त्म हो जाए ना, मतलब कोई आने जाने वाला नहीं है जो लेके आएगा, तो फिर मैं ना जाके ना चेज़ वैल्यू से ले आती होती हूँ, क्योंकि चेज़ वैल्यू पे ना ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ओरिजिनल मिल जाते होते हैं। तो बस जी अभी हम लोग शॉपिंग ही कर रहे थे, और बच्चे जो हैं वो अपना एक एक टॉय लाजमी ले लेते होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह ना मेरी बच्चियों की ना ये आदत है कि ना ये टॉय सारे देखती हैं जाके कि ये टॉयज़ है, ये टॉयज़ है, लेकिन ये ना ज़िद नहीं करती। और एक ही जो इनकी हमसे कमिटमेंट होती है ना एक टॉय की, तो वो बस एक ही टॉय लेती हैं, और उसके बाद और कुछ भी नहीं लेती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की बहुत अच्छी बात है। तो ये बस इन्होंने अपने टॉयज़ लिए, उसके बाद मैंने हसीब को कहा बिल करवा लें, मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई और चीज़ पसंद आती है तो मैंने किचन का भी कुछ सामान लिया था, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अगली वीडियो में। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इरहा का रिज़ल्ट, कि मेरी इरहा की जो है क्या परसेंटेज आई है। तो जी मेरी इरहा की परसेंटेज आई थी, ये आप लोगों के सामने है। मेरी इरहा ने पूरी क्लास में जो है वो टॉप किया था। मेरी इरहा की आई थी 71%, और पूरी क्लास में इसने टॉप किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर माँ बाप के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट से भरी होती है कि ना उनका बच्चा जो है वो टॉप करता है, क्लास में पोजीशन लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब बच्चों को बहुत ज़्यादा कामयाब करें। अल्लाह ताला मेरी दोनों बेटियों को भी सेहत के साथ, लंबी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। तो बस जी मेरा यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए सॉरी, माजरत। और इंशाल्लाह मैं ना, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। आप लोगों से मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।